मैं सुजैन खान सफरिंग नो वे इधर की बात उधर उधर की इधर इसके मुंह पे आप इसके हो उसके मुंह पे आप उसके हो You fell in love with someone. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी की लुक्स से इम्प्रेस नहीं होती गॉर्जियस ऑफ कोर्स मुझसे ज़्यादा गॉर्जियस कौन हो सकता है आपको पता है रिलेशनशिप से ज़्यादा कनेक्शंस की ज़रूरत होती है. मुझे कॉन्टैक्ट्स और ये बटरिंग करना मुझे नहीं आता ना मुझे अच्छा लगता है Hello everyone, this is KK from K-Pod. We have an actor, model and influencer today, Suzan Khan. थैंक यू सो मच तो कैसी हैं सुजन? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और बहुत अच्छा लगा आप टाइम निकाल कर आई. Thank you so ऑल्दो much यू for वर having me here. डैम बिजी, योर शेड्यूल आपका बहुत टाइट था, रमज़ान है और सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप ने स्कूलिंग कहाँ से की? बेसिकली आई हैव डन माई ओ लेवल्स फ्रॉम LGS. अच्छा. उसके बाद मैंने A लेवल्स किया और मैंने एक्चुअली बहुत कम एज में आई स्टार्टेड मॉडलिंग. सो फिर मैंने स्टडीज अभी भी कम एज है. नहीं आई वाज जस्ट लाइक 17 years old अच्छा, 17 at that time. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मॉडलिंग बिकॉज मुझे बहुत शौक था एंड कुछ लाइक करना था कुछ बनना था तो फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया और शूट्स TVC जी. और अभी मैं लाइक एक्टिंग में भी मैंने स्टार्ट किया है. मैंने एक मूवी की है उसके साथ ईसा के साथ अच्छा. एंड जो कि Yes. सैयद नूर Singer, डायरेक्ट कर रहे जी, हैं. जी. ईसा अभी एक्टर है. अच्छा, शान actor के है. भांजे जी, अभी वो जी, जी, उनके जी. लॉन्च होना है जी, मूवी जी. अभी तक आई नहीं है. मैंने मूवी की है. उसके अलावा मैं इंशाल्लाह सून आप लोग को ड्रामा में भी नजर आऊंगी. वेरी नाइस, अच्छी बात है. हाँ, ड्रामा सिल्वर स्क्रीन एंड जो टीवी ड्रामाज हैं ये तो बेस होता है ऑब्वियसली. लेकिन अब ट्रेंड थोड़े से चेंज हो रहे हैं. अब सोशल मीडिया पहले आता है और उसके बाद फिर बड़ी स्क्रीन्स हैं. या एग्जैक्टली. होना ये चाहिए था बड़ी स्क्रीन पहले होती हैं और सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली जो है एक्चुअली टाइम चेंज हो चुका हुआ है. आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई लाइक सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत सारी मॉडल से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं फॉर शूट्स फॉर TVCs क्योंकि आजकल वही बात है सोशल मीडिया का टाइम है. तो ठीक है आप साथ साथ सोशल मीडिया भी करो और आप बड़ी स्क्रीन पे भी काम करो बट आई थिंक दोनों आजकल ज़रूरी है. तो वो जो रनवे से फेम तक का जो सफ़र है उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इश्यूज आए और क्या क्या आपको जो बैकलैशेस होते हैं उनसे क्या क्या फेस करना पड़ा? मुझे आई थिंक इस मामले में आई एम वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म से मैंने स्टार्ट किया. खावर रियाज ने मुझे पहले अप्रोच किया. जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे शूट्स और TVCs मैंने बहुत मतलब इजीली मुझे काम मिला क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लुक्स और आपके टैलेंट बहुत मैटर करता है. तो स्टार्टिंग से ही मेरी लुक्स अच्छी थी और आई वाज एंड आई एम स्टिल आई एम टैलेंटेड. तो मुझे काम तो मतलब मिल जाता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स. लेकिन जो आपकी कलीग्स हैं जो और मॉडल्स हैं जो आपकी नेचुरल लुक्स हैं वेस्टर्नाइज लुक्स हैं आपको इतना ज़्यादा तैयार नहीं होना पड़ता होगा उनके मुकाबले में. मेकअप इतना ज़्यादा नहीं करना होता होगा. कलर ऑफ स्किन इज़ आइडियल फॉर एनी मॉडल सो वो क्रिटिसाइज़ करते होंगे बातें करते होंगे तो वो आपको पहुंचती होंगी आप तक बातें. तो हाउ डू यू केटर देम? द थिंग इज़ दैट कि बैकलैशेस एंड इस तरह के लाइक हार्श कमेंट्स और चीज़ें और इस तरह की चीज़ें तो आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान है उसको भी आप देखो आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ आप उनको भी देखो तो उनको भी लोग इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं. तो मैं जब वो देखती हूँ फिर मैं कहती हूँ ब्रो इजी हो जाओ. तो इसलिए मैं इनके जो बैड कमेंट्स होते हैं हार्श कमेंट्स होते हैं मैं उनको इजी लेती हूँ. पहले मुझे होता था स्टार्टिंग में मैं कहती थी कि यार क्यों ऐसे कमेंट करते हैं लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं मुझे बुरा फील होता था. अब मैं कहती हूँ नो
बड़े बड़े एक्टर्स को होता है, वो बॉदर नहीं करते, तो मैं क्यों बॉदर करूँ। हाँ, लेकिन ये है कि हेटर्स होते हैं ऑब्वियसली, मेरे भी बहुत सारे हैं, जैसे लड़कियां हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। ज़्यादातर लड़कियां हैं या लड़के हैं? लड़कियां। अच्छा। मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने हमेशा लाइफ में, मैं इस तरह के इंसान हूँ कि मैंने लोगों को हेल्प किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो आप, अल्लाह ताला आपको उसकी वजह से आपको अजर देता है। लेकिन जब हज़रत अली का कॉल है कि आप किसी के साथ अच्छा करते हो फिर उसके शर से भी बचो। मैंने जिस बंदे के साथ भी या जिस बंदी के साथ भी अच्छा किया है ना, उसने मेरे साथ हमेशा एट द एंड बुराई किया है। लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा Generally होता and है, normally, हमेशा होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। लड़कियां जो मतलब न्यू लड़कियां होती हैं, वो उन्होंने मुझे जब भी हेल्प मांगी है मैंने किया है, इन एवरी वे। चाहे आप पैसों का बोलो या आप सोशल मीडिया में अगर आप बोलो, हर तरह से मैंने हेल्प किया है। आप रील पे पहले आई या रैम पे पहले आई? मैं पहले आई थी, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। रील्स तो बहुत बात की बात है। पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी ख़ावर रियाज के साथ, शूट्स किए, टीवीसीज किए, रैंप वॉक किए, सब चीज़ें की हैं मैंने। फिर उसके बाद ये रील्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं, इट्स बिन लाइक 2 years आई गेस, 2-3 years। एग्जैक्टली। तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा, मतलब आपको जैसे आप बता रही हैं कि मूवीज़ में भी आ रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, मॉडलिंग में आपका कौन मेंटोर है और किससे आपने लर्न किया, और बेसिक ट्रेनिंग आपने किससे ली, और फिर आपने उसके बाद जो म्यूज़िक वीडियोस हैं उसमें आपके बहुत अच्छे डांस हैं, दे आर डिफरेंट देन अदर्स ऑब्वियसली, आई वुड से, एंड वी आल्सो लाइक इट। सो वो आपने डांस कहाँ से लर्न किया, और एक्टिंग में अब आप एक्चुअली एक्टिंग में आपने बताया मूवीज़ में आ रही हैं, तो वो एक्टिंग कहाँ से आपने लर्न की, या ये गॉड गिफ्टेड है या नेचुरली इट कम्स बाय इटसेल्फ? it's God gifted actually, or I haven't learned anything from There's no anyone. family background also about it? No, Okay, all right. never, no. मेरी जो फैमिली है वो बिल्कुल ही रिलीजियस टाइप की है, और वो रिलीजियस तो आप भी हैं। मैं भी हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया। मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ मैं हूँ, मुझे शौक़ है, और बाकी किसी को भी नहीं है। तो मैंने अपने आप से सीखा है, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। यानी देख देख के आपने मैंने लर्न देख देख के लर्न तो इतने किया अच्छे है। जो डांस वगैरह हैं वो आपने उसमें कोरियोग्राफर कौन है? नहीं, इट्स गॉड गिफ्टेड। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था डांस का, और मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी बहुत उसके मूवीज स्टेप्स में हैं काम वो किया है। खुद ही करती थी आप? वो नहीं, वो जो आप लर्न करती हैं जो मैंने सॉन्ग किए हैं, जो मेरे वीडियो सॉन्ग्स हैं, आप यूट्यूब पे जो आपने देखे हैं, वो मुझे उसमें कोरियोग्राफर था, आई लर्न फ्रॉम हिम। सो बट इसके अलावा मैंने किसी से नहीं सीखा। इट्स गॉड गिफ्टेड। ये बताओ, इन 4 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ कौन सी सेलेक्ट करेंगी आप? मनी, फेम, हेल्थ एंड रिस्पेक्ट, एंड अबव ऑल लव ऑब्वियसली। But I think the most important thing is first of all health, यस। उसके बाद respect, and obviously money. अगर मैं कहूँगी no money नहीं है important, but यस। ये झूठ होगा। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट आजकल सबके लिए, क्योंकि आजकल हर कोई इसी के पीछे तो भाग रहा है। पैसे के पीछे कौन नहीं भाग रहा। लेकिन आपका ख्याल नहीं है अगर फेम होगा ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपके पास? यू कैन अफोर्ड योर हेल्थ, यू कैन अफोर्ड योर रिस्पेक्ट, फेम की रिस्पेक्ट और मनी विल कम ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली। तो ये मेरे ख्याल से है। एग्जैक्टली। बट मैं भी आपको एक बात बताऊं, इफ़ यू हैव हेल्थ एंड इफ़ यू हैव रिस्पेक्ट एंड मनी, तो फेम भी आपके पास आ सकता है। yes. जैसे मैंने आपका इंट्रो में कहा था कि यू आर गॉर्जियस, यू आर प्रीटी। समझो इफ यू आर नॉट प्रीटी एंड यू आर नॉट गॉर्जियस, तो वेयर वुड सुजान बी? इफ आई वाज नॉट प्रीटी, ये मैंने कभी सोचा नहीं है वैसे। यस। आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी प्यारी नहीं हो सकती। मुझे लगता है मैं शुरू से प्यारी ही होंगी, और कभी भी होंगी तो प्यारी ही होंगी।
इसका मतलब मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे कि मैं प्यारी नहीं होंगी। सेल्फ ऑब्सेशन है अपनी जगह पे। ऑब्वियसली सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए इंसान को, हर किसी को सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए। अगर कोई अपने आप को, हर किसी को खूबसूरत ही समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं प्यारा नहीं हूँ या मैं प्यारी नहीं हूँ। अपने आप को प्यारा समझो, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अच्छा, नहीं, अगर आप किसी और को प्यारा समझती हैं, आई मीन यू फेल इन लव विद समवन, तो आप कुछ देख के उससे प्यार करेंगी या उसे प्यार हो जाएगा उसके बाद देखेंगी बाकी सारी चीजें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के लुक्स से इम्प्रेस नहीं होती, चाहे कोई इतना भी खूबसूरत हो, मैं इम्प्रेस नहीं होती किसी के लुक्स से। पर्स से? मेरे सामने बड़े खूबसूरत मैंने शूट्स किए हुए हैं, और उसके अलावा रैंप वॉक किए, इतने प्यारे प्यारे मॉडल्स होते थे, कलर्ड आइज होती थी, मैं उनको देखती भी नहीं थी क्योंकि मैं लुक से इम्प्रेस नहीं होती। तो जो आपका आइडियल सॉर्ट ऑफ अ बॉयफ्रेंड या आपका जो हस्बैंड होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आप समझती हैं कि ये कम्बिनेशन तो हो उसके अंदर, कम से कम मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, वो तो खैर स्काई इज द लिमिट, वो तो कभी ख़त्म ना होने वाली है। हाँ, इंसान का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, केयरिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत केयरिंग होना चाहिए। और दूसरी बात ये ऑब्वियसली पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं, नो इट्स नॉट अबाउट गुजारा, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं खुद, मेरा हाथ इतना खुला है, मैं पैसे बहुत ज़्यादा खर्चने वाली लड़की हूँ, अपने दोस्तों पे, अपने पे, हर चीज़ पे, कपड़ों पे। तो मैं ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड होगा तो वो भी ऐसा ही होना चाहिए, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बताएं कि व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, सो आपने उर्दू वाला सफ़र किया या इंग्लिश वाला? व्हाट डज दैट मीन? आई मीन ट्रैवल एंड सफरिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई गेट इट। मैंने उर्दू वाला सफ़र बहुत किया। थोड़ी बहुत हर्डल्स आई हैं, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आई। जब आप बड़ी स्क्रीन पे जाएंगी, आपका कंपटीशन बड़ी उस पे होगा, हाँ। बड़े लैंडस्केप पे होगा, नहीं, कंपटीशन होगा, जाहिर है वहाँ तो जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ता है उसको उतनी ज़्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर मीडिया होता है और उसके साथ साथ आपके जो कलीग्स होते हैं, फिर उसमें परफॉर्मेंस होती है, फिर आपको अपनी फिजिक, हेल्थ एंड बॉडी शेपिंग के लिए काफ़ी आपको काम करना पड़ता है। वो तो मैं अभी भी लाइक आई एम फिटनेस फ्रीक, यू नो, मैं जिम जाती हूँ, और आप भी मेरे वाले जिम जाते हैं तो मैं जिम जाती हूँ, और मैं मतलब अभी भी अपना मतलब ऑब्वियसली ख्याल रखती हूँ, तो वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कुछ भी करो या आप किसी भी फील्ड में हो, लाइक जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो हर्डल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो वो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्वियसली मैंने फेस की हैं जो मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन कुछ तो बताएं आप, एक आध बता दें, इनडायरेक्टली बता दें कि क्या क्या, किस किस्म की हर्डल्स थी जनरली। उसकी वजह से मैं बहुत ट्रॉमे में चली गई थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ट्रॉमे में चली गई थी। तो आपने कैसे निकाला अपने आप को उस ट्रॉमा डिप्रेशन में से? उस चीज़ से मैंने खुद को नहीं निकाला, मुझे अल्लाह ने निकाला। नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात मैं है। जब भी मतलब पता नहीं, लोग मुझे जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो समझते हैं ये लड़की कितनी चालाक होगी और कितनी एरोगेंट होगी, एटीट्यूड वाली होगी, बट मैं अंदर से, दिल से, आई एम वेरी रिलीजियस। और लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि लोग इतना जज क्यों करते हैं आपको, आपकी ड्रेसिंग से क्यों जज करते हैं। अगर आपने कपड़े थोड़े मॉडर्न पहने हैं तो लोग आपको कहते हैं, अगर मैंने नमाज की पोस्ट लगाई तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड, आप नमाज भी पढ़ती हो? क्या मतलब है, मैं मुसलमान हूँ, क्यों नमाज नहीं पढ़ती? फर्ज है वो तो, इट्स एक्सट्रीमली पर्सनल एंड इट्स बीन बिटवीन मी एंड माय अल्लाह। यस ऑफ कोर्स, मेरी ड्रेसिंग इट्स बिटवीन मी एंड माय अल्लाह। मतलब हु द हेल यू गाइज, कि मैं, आप लोग मुझे जज कर रहे हो कि आपने ये ऐसे कपड़े पहने हैं, आपका हिसाब होगा, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। ये तो सारे आर्टिस्ट के साथ इशू रहता है, सब लोग ऐसी बात करते हैं, जैसे मौलवियों के साथ बात करते हैं कि वो मौलवी जो है वो खाली नमाज पढ़े या नमाज पढ़ा है, उसके अलावा उसका कोई दिल नहीं है। यू नो, इसी तरह से आर्टिस्ट है, उसका भी दिल होता है और उसका जो स्पिरिचुअली वो इन्वॉल्व होते हैं अल्लाह के साथ, और सब होते हैं। नमाज, अब आप भी नमाज रोजे सारे करती होंगी ऑब्वियसली। और मैं जब डिप्रेशन में, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं
मेरे साथ जो चीज़ें हुई ना, मैं आपको बस मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हुई कि उस चीज़ में अगर कोई और लड़की होती तो निकल नहीं सकती थी, लेकिन मैं उस चीज़ से इस तरह से निकली कि मुझे अल्लाह ने निकाला। मैं जब भी कभी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या मैं कभी भी परेशान होती हूँ, तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बस नमाज 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 पढ़ो, इबादत करो या उम्रे पे चले जाओ। इवन दो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जब वो परेशान होते हैं, वो मेरे पास आते हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं कहती हूँ जल्दी से वीज़ा लगाओ, उम्रे पे जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने और कहाँ ट्रैवल किया हुआ है सऊदी अरब के अलावा? मैं बाकू, थाईलैंड, मालदीव्स और दुबई, ऑब्वियसली वो तो सभी जाते हैं। कौन सा डेस्टिनेशन सबसे अच्छा लगा जहाँ मज़ा आया हो? सभी कंपनी मैटर्स के, कंपनी कौन सी है साथ में, बट इवन देन फिर भी सब अच्छे हैं, बट आई रियली वांना गो टू पेरिस। अच्छा, फ्रांस। पेरिस To see एंड Eiffel Tower or something Eiffel Tower, of related to the course. fashion and all? ऑफ कोर्स आईफिल टावर एंड उसके अलावा हाँ, बाली जाना है मुझे। Bali is very far away from here. बहुत लंबी फ्लाइट्स हैं। I've been there but मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छा, आप गए हुए हो? जी हाँ। I don't know, गर्मी होती है। यू डोंट लाइक बाली? नहीं, I don't know. It's I heard a lot about it's Bali, like individual, the वो way अपनी अपनी बात होती है। मैं तो वैसे ही बहुत ट्रैवल happening करता हूँ। place. That's the reason कि मुझे बाली पसंद नहीं आया। उसके जैसे मैंने और बहुत सारे डेस्टिनेशंस देखे हुए थे। खैर, अच्छा ये बताएं, आप बॉडी शेपिंग के लिए क्या कुछ करती हैं, नंबर 1, और बॉडी शेपिंग पे आपको ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंसेस वगैरह आपको क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है या किया कभी आपने? अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिम तो करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे जो फिटनेस का राज है वो है मेरे पेरेंट्स। ये जेनेटिकली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट कि मैं मतलब कुछ भी खा लूँ, आई डोंट गेट फैट। So, मैं मोटी नहीं होती। पेरेंट्स स्पेशली डैड और मॉम? बोथ अच्छा। अपना मतलब बहुत स्मार्ट थे मेरे अम्मी अब्बू, बहुत स्मार्ट थे, पतले थे और हाइट भी उनकी माशाल्लाह अच्छी थी, तो मेरी हाइट भी अम्मी अब्बू पे गई हुई है। तो ऑब्वियसली मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, हम लोग पठान हैं, तो पठान तो वैसे ही लंबे चौड़े होते हैं। गोरे चिट्टे और लंबे चौड़े बड़े। यस। अच्छा, मुझे एक और चीज़, तो लड़कियां मुझसे इतनी जेलस होती हैं, कुछ लड़कियां, उन्होंने ये भी बात की कि सुजैन जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाती है, ये करती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती। मेरी जो पूरा ख़ानदान है ना, वो इतने माशाल्लाह गोरे चिट्टे हैं, क्योंकि पठान तो होते ही गोरे चिट्टे, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। बल्कि आप ये कोशिश करती हैं कि टैन कैसे हुआ जाता है, कभी अगर थोड़ा सा चेंज करना हो तो। आपको पता है, अभी मैंने टैन मेकअप किया है, मैं तो मेकअप भी टैन करती हूँ ताकि मैं थोड़ी सी टैन लगूँ, क्योंकि स्क्रीन पे टैन अच्छा लगता है। सुजैन, जस्ट टेल मी क्विकली, जो तुम्हारा आइडियल लाइफ पार्टनर होगा उसमें व्हाट आर द 4 क्वालिटीज जो उसमें नहीं होनी चाहिए? 4 क्वालिटीज़ जो नहीं होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग, चीटर नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, गरीब नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता तो ही कांट डेट सुजैन खान। और आपने 4 भी बोला, फोर्थ। यस। फोर्थ, ऑफ कोर्स, केयरलेस नहीं होना चाहिए। केयरिंग हो। केयरिंग हो। यस, ऑब्वियसली। अच्छा ये बताएं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको सही लगती है या आपका इंटरेस्ट है या आपको अच्छी लगती है? I don't know much about politics, but I love इमरान खान। मुझे इमरान खान पसंद है बहुत। सारे जेनजी जितने भी हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं। हाँ, बिकॉज यू नो ही इज़ वेल एजुकेटेड, ऑफ कोर्स, और वो क्रिकेट में भी मतलब उन्होंने बहुत उनका नाम था, और उसके अलावा चैरिटी में किया काम, चैरिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब वो अच्छे इंसान है। लेकिन मुझे उनके बारे में पता है, मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे इमरान खान पसंद है और मैं चाहती हूँ, पर्सनैलिटी पसंद है उसको, पर्सनैलिटी भी पसंद है और वैसे भी अच्छे इंसान है। लेकिन आपने कहा ना जैसे कि वो मुझे झूठ नहीं पसंद,
तो वो भी झूठ नहीं बोलते इसीलिए शायद, हालांकि वो तो हमने सुना है कि वो बिल्कुल एकदम यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन देखें इतना सब होने के बाद भी मतलब उनके पास ऑब्वियसली वो पहले से ही बहुत रिच थे, yes, सब कुछ था उनके पास, बट फिर भी उन्होंने ये चूज़ किया कि लाइक उनको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बट मुझे आई डोंट गेट इट कि लोग फिर भी उनके साथ मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता ही रहता है कि कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया। तो मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ। न्यूज़ में इसलिए नहीं देखती क्योंकि न्यूज़ देख के ना इंसान को डिप्रेशन होता है और मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए लाइफ में। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो सारे पॉलिटिशियंस करते हैं और डेडिकेटेड है, अपनी लाइफ आजकल लगाई वैसे हुई है मैं उन्होंने। वैसे एक बात बताऊँ, आजकल पॉलिटिक्स हर जगह है, हाँ, इवन yes. इवन दो इन रियल लाइफ पॉलिटिक्स हर जगह है। आपकी कहाँ पे इंडस्ट्री में नहीं भी है? होगी? ऑब्वियसली वहाँ पे भी है, हर जगह पे पॉलिटिक्स है, तो इसलिए आई हेट पॉलिटिक्स। अभी आपने कहा पॉलिटिक्स हर जगह होती है, तो मेकअप रूम में किस किस्म की पॉलिटिक्स होती है वो ज़रा एक्सप्लेन करें। बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, लाइक जैसे मॉडल्स होती हैं वो एक दूसरे के बारे में बातें करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बातें करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की इधर, इसके मुंह पे आप इसके हो, उसके मुंह पे आप उसके हो। फेस पे आप सब अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ, फेस पे आप सब अच्छे से मिलते हैं, बट पीछे से बैक बाइटिंग होती ही है। तो इसलिए अब मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ। पहले मुझे बहुत बुरा फील होता था, मैं कहती थी यार मेरे बारे में ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये ऐसा क्यों बोला, मुझे बुरा फील होता। अब मैं कहती हूँ, अब मैं बॉदर नहीं करती, मैं कहती हूँ जिसने जो बोलना है बोलो। सो अब मेरे बारे में कभी भी कहीं पे भी बातें होती हैं, सो आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। हाँ, ये बिल्कुल आपका सही स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, एंड यू विल गो लॉन्ग वे ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब? स्नैपचैट भी तो है। स्नैपचैट भी है जी, आपने वो क्यों नहीं बोला? नहीं नहीं, उसमें से वो बता दें आपको, उनमें से आपको कौन सा पसंद है, आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से वाले सेगमेंट में है? मुझे तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब पे वायरल हूँ। मुझे स्नैपचैट भी पसंद है, इंस्टाग्राम भी अच्छा लगता है, टिकटॉक भी पसंद है, सारे अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। आपकी कौन सी वाली रील या जो वीडियो थी वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई? अच्छा, मेरी ना बर्थडे थी, मेरी बर्थडे बहुत वायरल हुई थी। शेर वाली? ओ माय गॉड, हाँ आपको पता है? हाँ यस। हाँ मैंने सीडेट करके लाए थे उसे। वो आपको पता है इंडियंस ने भी मतलब हर न्यूज़ पे, हर चैनल पे, हर जगह पे इंडियंस ने मुझे टैग किया और मैं खुद हैरान हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और मतलब देवर सेइंग के लाइन अब्यूज़ किया है, ये किया है, वो क्या। ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल था, बट ऑब्वियसली आई गॉट अ लॉट ऑफ फेम आफ्टर दैट। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किए, मैसेज किए कि यार आप तो हर जगह पे आ रही हो, आप इंडियन चैनल पे आ रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। यार ये आपकी सारी बर्थडेज इतनी पॉपुलर कैसे हो जाती है, ये बताओ मुझे। क्या करते हो इसमें ऐसा? क्योंकि मुझे बर्थडेज का मतलब एक होता है ना, शुरू से ही क्रेज़ था कि मेरी बर्थडे बहुत बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो पहली दफ़ा जब मैंने बर्थडे की ना, बहुत अच्छी वो शेर, ये मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि शेर आना चाहिए मेरी बर्थडे पे। वो शेर की वजह से बर्थडे इतनी ज़्यादा वायरल होगी। फिर उसके बाद हर साल लाइक मैंने अच्छी बर्थडेज की है और बड़ी ग्रैंड बर्थडे, और हर कोई वेट करता है कि सुजैन की बर्थडे कब आ रही है। अपनी बर्थडे में शेर को बुलाती हो, पसंद इमरान खान को करती हो, ये क्या कॉन्ट्रास्ट है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि शेर भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ भी, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहती, बट तुम्हारा जो शेर होगा उसके लिए तो शेरनी बन के ही रहोगी हर वक्त। बट वैसे आई लव इमरान खान। अच्छा, बर्थडेज में सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या मिला आपको आज तक, जो मतलब पसंद भी आया हो? ऑब्वियसली डायमंड रिंग, वॉच? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो मुझे पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद ख़रीदा है अपने लिए। नाइस। तो मुझे लगता है कि इंसान को जो दिल करता है वो कर लेना चाहिए। मुझे लोग बोलते पैसे वेस्ट मत करो, ये मत करो, मैं कहती हूँ नहीं, यही टाइम है, यही एज है, जब बूढ़े हो जाएंगे फिर सोचेंगे यार क्या मतलब सारा टाइम वेस्ट कर दिया पैसे जोड़ने में। नो वे, यही टाइम है, एंजॉय करो,
जो मतलब पैसे आप कमाते हो उसको अपने ऊपर लगाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा कपड़े पहनो, दैट्स इट। इसी से रिलेटेड एक और मैं रिपीट करूंगा वो, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, फेम चाहिए, ये लव चाहिए जो ज़्यादा एंजॉय करो। तुमने कहा ना कि मैं एंजॉय करूं लाइफ को, तो इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा एंजॉय करोगी? ओके, सो एक्चुअली आई एम अ स्टबर्न चाइल्ड, सो मुझे तीनों चाहिए, फेम भी, रिस्पेक्ट भी और लव भी। बर्थडे में गिफ्ट का तो जिक्र किया था, लेकिन ये बर्थडे कितनी करती हो साल में? बहुत सारी। मैं खुद नहीं करती, आई एम द ओनली पर्सन कि जिसको लोग बोलते हैं कि यार हमने आपकी बर्थडे करनी है, तो मैं कहती हूँ ओके श्योर व्हाई नॉट। तो साल में बहुत सारी बर्थडेज हो जाती है और लोग भी मुझे अक्सर बोल रहे होते हैं कि आप इतनी बर्थडेज करती हैं, आप इतनी बर्थडेज करती हैं, अब लोग करते हैं तो मैं क्या करूँ। तो वो हर बर्थडे में केक खाती हो? हाँ ऑफ कोर्स। तो कैलोरीज कितना मैटर करती है आपके लिए? मैं इतना ये आई एम नॉट डाइट कॉन्शियस, मैं कुछ भी खा लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? एज आई टोल्ड यू आई एम ब्लेस्ड। हाँ, मुझे आई डोंट गेट तो फैट। कैलोरीज मैटर नहीं करती हैं आपके लिए यानी? नो। चलो दैट्स गुड। सुसान, अगर आप पॉडकास्ट करना चाहेंगी तो आप किस तरह का पॉडकास्टिंग करना पसंद करोगी? किसको बुलाओगी? सेलिब्रिटी को बुलाओगी, प्लेयर को बुलाओगी, पॉलिटिशियन को बुलाओगी, As an कॉमेडियन anchor? को? यस, एज अ होस्ट। एज अ होस्ट या या मैं बुलाना चाहूँगी इमरान खान को, तो इमरान खान को क्यों बुलाना चाहेंगी? बिकॉज मुझे पसंद है वो। आई लव हिज पर्सनालिटी एंड और क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगी उनसे सबसे पहले आप? मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्वियसली मुझे प्रिपेयर्ड करने होंगे क्वेश्चन, आपने भी प्रिपेयर्ड ही किए होंगे। बट मैं उनसे ये सवाल करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने जमैमा से क्यों शादी की, रियाम खान से क्यों शादी की, हाँ और बुशरा से क्यों शादी की? ये मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इन मतलब 3 शादियाँ क्यों की है। फिर इमरान खान यंग होते तो मैं उनसे शादी कर लेती। वो तो अभी भी फिट एंड यंग है। नहीं अभी इतने यंग नहीं है, मेरे लिए नहीं है यंग, मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर वो यंग होते तो मैं उनसे शादी कर लेती। वो बहुत जल्दी पैदा हो गया है। मतलब जिस तरह की पर्सनैलिटी मुझे चाहिए ना एज माई हस्बैंड, तो आई थिंक वो वैसे ही हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे उनकी नहीं अच्छी लगती कि जो उन्होंने 3 शादियाँ की हैं, ये नहीं करना चाहिए। ड्रामास देखती हो? बहुत कम। फिर भी फेवरेट प्रोड्यूसर कौन सा है जिसके साथ काम करना पसंद करोगी? प्रोड्यूसर मुझे अब्दुल्ला कादवानी, ही इज़ वेरी नाइस एंड व्हाई ही ओनली? बिकॉज उनका काम थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है, मुझे इसलिए पता है, उनके बारे में पता है। थोड़ा यूनिक बहुत काम है या अच्छा डायरेक्ट करते हैं? थोड़ा बहुत देखा है, अच्छा लगा मुझे उनका काम। अच्छा सुजान, ड्रामास देखती हो? हाँ बहुत कम। अच्छा ये बताओ कि कौन सा डायरेक्टर है अगर आपको ऑफर करे तो उसको ना नहीं करोगी? एक्चुअली एक ड्रामा सीरियल है जो अभी रिसेंटली बहुत अच्छा जा रहा है और मैंने उसके कुछ एपिसोड्स देखे हैं, तो मुझे अच्छा लगा है उसका। उनके डायरेक्टर आई थिंक उनका नाम है बदर महमूद। बदर महमूद। आई रियली वांट टू वर्क विद हिम, सो मुझे उनका काम अच्छा लगा है और उस टाइप का रोल मैं करना चाहूँगी जैसे उस ड्रामे में है। और रोल कैसे पसंद है तुम्हें? मतलब लव स्टोरी हो, ट्रेजेडी हो, ड्रामा हो, या मुझे लव स्टोरी अच्छा लगता है ज़्यादा। मुझे रोने धोने वाले नहीं पसंद है कैरेक्टर्स और रोल्स तरह, लाइक लव स्टोरी होना चाहिए। क्राइम स्टोरी भी नहीं पसंद बिल्कुल? जैसे जेंटलमैन आया था, No. दुनियापुर आया, नो लव स्टोरी बड़े हिट हुए हैं वो ड्रामास। हाँ बट मुझे लव स्टोरी पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले ड्रामेटिक। लेकिन अगर रोने धोने वाले में अगर चांस मिला देन? तो मैं कर लूँगी, बिकॉज एक्टिंग तो एक्टिंग है, आपको तो करनी पड़ती है। मुझे एक्टिंग का शौक है और मैंने आपको बताया मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, तो मैं बचपन से ही मुझे एक्टिंग आती है। तो मैं अगर मतलब कोई भी मुझे रोल मिलेगा, हर तरह मैं के रोल हर आप कर तरह का लेंगी, रोल कर सकती फ्री फ्लो करेंगी। बट बिल्कुल आपने उसमें। पूछा कि आपको पसंद क्या कौन सा है? अच्छा, I'm just चॉइस telling है, you कि दैट्स मेरी योर choice, चॉइस। yeah, exactly. ओके, ऑलराइट, आई गॉट इट। आजकल रियल फ्रेंडशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है कितनी वर्ल्ड इज सो फेक नाउअडेज। वो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? बिकॉज फ्रेंड्स तो चाहिए होते हैं लाइफ के अंदर। वही तो मैं आपको बता रही थी
कि फ्रेंड्स बनाए हैं, बहुत आए हैं गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धोखा भी खाया मैंने दोस्ती में लोगों से। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, और बाकी तो सबसे ख़त्म हो गए। पहले मेरा काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल था, लेकिन फ्रेंड्स आपके कम ही होने चाहिए। फ्रेंड सर्कल आपका छोटा हो जितना, उतना ही अच्छा होता है। इस इंडस्ट्री में आपको पता है रिलेशनशिप से ज़्यादा कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, तो वो आप कनेक्शंस कैसे मैनेज करती हैं? कॉन्टैक्ट्स मतलब कॉन्टैक्ट्स या मैं किसी से कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाती, और ना मैं मुझे कॉन्टैक्ट्स और ये बटरिंग करना मुझे नहीं आता, ना मुझे अच्छा लगता है। अगर इफ़ समवन इज़ गिविंग मी वर्क तो इट्स ओके, इफ़ नॉट देन मैं किसी को कॉल नहीं करती, ना मैसेज करती हूँ, ना कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अगर आपको एज अ सोशल मीडिया क्यूरेटर आपको स्क्रैच से काम करना पड़े, तो आप क्या चीज़ें दोबारा से अडॉप्ट करेंगी या वो रिपीट नहीं करेंगी? मैं तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं ठीक भी करूँगी अपनी लाइफ में। सिर्फ सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं, उसके अलावा भी मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ कुछ साल पीछे चली जाए और मैं जो गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में वो मैं ठीक कर लूँ। अच्छा, एक आइडियल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके ख्याल में? क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए? ऑब्वियसली सब सोशल मीडिया क्रिएटर के अलावा भी, या इन्फ्लुएंसर या जो भी है यू कैन से, उसके अलावा भी हर इंसान को अपने काम के लिए डेडिकेट होना चाहिए, और मोटिवेशनल, और मतलब आपके अंदर एक जज्बा जुनून होना चाहिए, हार्ड वर्क Passion होना होना चाहिए, चाहिए। पैशन होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप काम करना चाहते हो तो हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करोगे। तो आप हार्ड वर्क पे बिलीव करती हैं या फेट पे बिलीव करती हैं, किस्मत पे, या दोनों? आई बिलीव इन हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करो और आप दुआएं मांगो अल्लाह से, सो अगर डोंट यू थिंक यू आर लकी? आपकी किस्मत भी बदल जाती है। डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी लकी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सैड कब होती हो और हैप्पी कब होती हो? मैं जब किसी बात से दिल दुखे तो बहुत सैड हो जाती हूँ, किसी की कोई बात बुरी लगे तो सैड हो जाती हूँ, और जब मुझे अपनी अम्मी की याद आती है तब मैं बहुत सैड होती हूँ। तो फिर कैसे ओवरकम करती हो सैडनेस को? बस फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ, और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो अल्लाह से बातें करती हूँ, मतलब इबादत करते वक्त बात करती हूँ। मैं लोगों से इतना नहीं करती, या मैं लोगों के आगे रोती नहीं हूँ, डिस्कस नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आपको सिंपैथी तो शो कराते हैं, बट बाद में आपका दे मजाक प्ले विद बनाते योर वीकनेस या सो ऑब्वियसली। इसलिए लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए। अगर इफ़ यू आर फीलिंग सैड और समथिंग तो अपनी फीलिंग्स को अल्लाह से शेयर करना चाहिए। और हैप्पी कब होती हो? हैप्पी तब होती हूँ जब मैं शॉपिंग करती हूँ। यानी जब सैड होती हो तो शॉपिंग के लिए चली जाती हो? शॉपिंग इज़ अ रिटेल थेरेपी एक्चुअली, और जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो आई फील सो गुड, सो हैप्पी। और उसके अलावा जब कुछ अच्छा करती हूँ, जैसे गरीबों में कुछ बांटना, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे पैसे देना हो, या कुछ भी, कोई ऐसे काम करती हूँ, कुछ अच्छा काम करती हूँ, फिर मुझे खुशी फील होती है। बुक्स पढ़ने का शौक है? नेवर, नो, नॉट एट ऑल। सिंगर कौन सा पसंद है, पाकिस्तान और इंडिया में? मुझे पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली खान अच्छे लगते हैं, और सबके इंडिया फेवरेट में हैं। इंडिया में मुझे श्रेया घोषाल अच्छी लगती हैं, She उनकी is आवाज़ nice. बहुत अच्छी है। और इंटरनेशनली मुझे जो है जैन पसंद है, और उसके अलावा टेलर स्विफ्ट अच्छी लगती है। राहत फ़तेह अली का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है? राहत फ़तेह अली खान के a lot of songs। मैं सारे ही अच्छे आई हैं। कांट टेक वन नेम, मुझे उनके बहुत सारे उनके जो songs ड्रामास अच्छे के लगते हैं। टाइटल सॉन्ग्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सारे।
हाँ बहुत ज़्यादा OST। अच्छा, अगर सुजान जो है अगर मॉडल और एक्टर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं फिर हाउस वाइफ होती। मैं जो सच ये बोल तो रही है, हूँ, बिल्कुल तो फिर ठीक मैं है। हाउस वाइफ होती, अच्छा, क्योंकि मुझे डॉक्टर या और कुछ तो बनने का शौक बिल्कुल भी नहीं था। आपकी बेटी होती है तो या बेटा होता है तो आप उसको कौन सी फील्ड में डालना पसंद करेंगी? ऑफ और कोर्स जो डू यू वांट टू बी देयर मेंटर आल्सो? या मैं तो ये चाहूँगी कि वो जो जो जैसे चाहते होंगे वैसे वैसे मैंने इतना सोचा नहीं है अभी कि मेरे बच्चे होंगे, मेरी बेटी होगी, अभी तक मैंने ये चीज़ें नहीं सोची। लेकिन ऑब्वियसली जब होंगे तब मैं सोचूंगी और तब देखा जाएगा। आज से 10 साल के बाद सुजान कहाँ होगी? अपने घर, अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चों के साथ। और मैं बिल्कुल, एक चीज़ मैंने सोची हुई है, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए सोशल मीडिया पे, बट मैं शेयर करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल करें। अच्छा, तो मैंने ये सोचा है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और मैं बिल्कुल इस्लामिक हो जाऊंगी और मैं पर्दा करना शुरू कर दूंगी। अंदर से मशरकी लड़की निकल के आ गई हमारे लिए। क्योंकि जितना मैंने एंजॉय करना था या मैंने करना है वो मैं कर लूँगी। शादी के बाद ख़त्म, सब ख़त्म। मतलब फिर बस योर अपने गोल इज मैरिज, यू नो, हैप्पीली मियाँ के लिव साथ और आफ्टर। बस बच्चों के बच्चों के साथ। साथ और एक घरेलू वाइफ जो होती है वैसी लाइफ गुजारना चाहती हूँ मैं। चलें सुजान, थैंक यू वेरी मच, आप आई हमारे प्रोग्राम थैंक में, बहुत अच्छा यू रहा फॉर हमारा हैविंग प्रोग्राम मी भी। हियर। ऑलवेज वेलकम, हम फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो। आई हैड अ और ग्रेट टाइम विद यू और बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। इंशाल्लाह, थैंक्स।